कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 इसकी वीडियोस बना चुके हैं। आज इसका 8वां और आखिरी हिस्सा है और जो पार्ट 8 है वो है यूज़ ऑफ लेट, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट का इस्तेमाल हो तो उसको हम किस तरह से हल करेंगे। याद रखें कि लेट 2 तरह से आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस का अगर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि ही सेड टू मी लेट अस प्ले हॉकी, तो यहां पे लेट अस का मतलब कि प्रपोजल या सजेशन के हैं, यानी मिलजुल कर कोई काम करने का मशवरा दिया गया है या मिलकर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेट अस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी लेट अस प्ले हॉकी, उसने मुझसे कहा लेट अस प्ले हॉकी, आओ मिलकर हॉकी खेलें, आओ हॉकी खेलें, यानी मिलकर खेलें। तो यहाँ पे जो लेट अस का इस्तेमाल है वो है प्रपोजल का या सजेशन का। जबकि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अकेला लेट आ जाए, जैसा कि शी सेड लेट मी गो टू कॉलेज, अब आप देखिए यहाँ पे अस नहीं है, अकेला लेट है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें परमिशन मांगी गई है, रिक्वेस्ट की गई है या ऑर्डर। अब इसी सेंटेंस को देख लें, शी सेड लेट मी गो टू कॉलेज, तो इसमें कहा गया है कि मुझे कॉलेज जाने दिया जाए या जाने दे। अब इसमें परमिशन की सेंस भी है और इसमें रिक्वेस्ट की सेंस भी है। तो अब हम आगे चलकर देखते हैं कि क्या बेसिक रूल्स हैं या चेंजेस हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस लगा है तो क्या चेंजेस होंगी और लेट लगा है तो क्या चेंजेस होंगी। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि जब सेंटेंस में लेट अस या लेट आ जाता है तो हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर लेट अस आ जाए और हमने सेंटेंस को चेंज करना है तो क्या क्या चेंजेस होंगी। तो अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो आपने क्या करना है, सेड को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में चेंज करना है, कॉमास को रिमूव कर देना है और जो वर्ड दैट है, दैट आपने एज अ लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने जो शुड लगाना है और शुड के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो। ये है लेट अस के साथ चेंजेस। और अगर अकेला लेट आ जाए तो सेड को आप रिक्वेस्टेड में कर दें, कॉमास को रिमूव कर दें और टू जो है वो एज लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल होगा। और अगर सेंटेंस में डू नॉट आ जाए, लेट से पहले डू नॉट आ जाए तो आपने उसको नॉट टू लेट कर देना है, नॉट टू लेट कर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज में हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है ही सेड टू मी लेट अस प्ले हॉकी। तो अब इस सेंटेंस में देखें कि लेट अस प्ले हॉकी एक सजेशन दी गई है, एक प्रपोजल दिया गया है, तो हम इसको चेंज करेंगे ही सेड टू मी को ही प्रपोज्ड मी। याद रखें कि अगर यहाँ पे ही सेड टू मी है तो आप प्रपोज्ड टू मी या सजेस्टेड टू मी लगाएंगे, लेकिन अगर टू मी यहाँ पे नहीं है तो सिंपल प्रपोज्ड या सजेस्टेड आप लगाएंगे। ही सेड टू मी, ही प्रपोज्ड मी। और लेट अस वाले सेंटेंसेस में हमने चेंजेस में पढ़ा है कि हम लिंकिंग वर्ड दैट लगाते हैं, दैट। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो लेट है इसको हमने लेट अस वाले सेंटेंसेस में जब हमने नरेशन को चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो हमने लेट को इस्तेमाल नहीं करना, तो लेट हम रिमूव कर देंगे। अब अस जो है इसको हमने चेंज करना है इसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो ये ही है, थर्ड पर्सन है, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो दे बन जाएगी, दैट दे। और इसके बाद हमने किस चीज का इजाफा करना था, मैंने आपको बताया था शुड का, दैट दे शुड प्ले हॉकी। ही प्रपोज्ड, सॉरी यहां पे टू बी लगाना है, he proposed to me that they should play hockey।
दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। अगेन इसमें एक सजेशन दी गई है कि बाहर चले सैर के लिए। तो आई सेड टू हिम, आई प्रपोज्ड टू हिम। तो लेट अस है तो हम क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ड दैट लगाएंगे। अस है तो अस ने चेंज होना है इसके साथ, इन्होंने। तो ऑलरेडी यहां पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का यानी जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वी, वो हम लगा देंगे दैट वी, और उसके बाद हम शुड का इजाफा कर देंगे, और ये लेट यहां पे अब खत्म हो जाएगा। दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। तो पूरा सेंटेंस बन गया, आई प्रपोज्ड टू हिम या आई सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। तीसरे सेंटेंस को देखिए, शी सेड लेट मी गो टू कॉलेज टुडे। तो इसमें स्टूडेंट ये देखें कि इसमें सिंगल लेट है। अब इसको आपने लिंकिंग वर्ड दैट नहीं लगाना बल्कि टू लगाना है, जैसे कि हम चेंजेस में देख चुके हैं। तो शी सेड लेट मी गो टू कॉलेज, तो सेंस ये है कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है, परमिशन मांगी गई है, तो हम शी सेड को शी रिक्वेस्टेड में कर देंगे। शी रिक्वेस्टेड। तो अब यहां पे सिंगल लेट वाला जो है उसमें लिंकिंग वर्ड हम क्या लगाते हैं, टू। शी रिक्वेस्टेड टू, और लेट को फिर आगे इसी तरह से लगा देना है, टू लेट। और मी जो है ये फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, तो ये शी की ऑब्जेक्टिव सिचुएशन हर है वो लग जाएगी। शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो टू कॉलेज, और दैट टुडे को हमने दैट डे में करना है। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस बन जाएगा, शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो टू कॉलेज दैट डे। तो 3 सेंटेंसेस किए हैं, 2 सेंटेंसेस हम और करेंगे ताकि मजीद आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे, शी सेड टू हर मदर लेट मी रीड माई बुक। अब आप देखेंगे वो अपनी माँ से कह रही है कि मुझे किताब पढ़ने दी जाए या मुझे किताब पढ़ने दी। तो अगेन इसमें रिक्वेस्ट पाई gई है, तो हम क्या करेंगे, शी सेड टू हर मदर को हम कर देंगे शी रिक्वेस्टेड हर मदर। शी रिक्वेस्टेड हर मदर, सिंगल लेट है तो इसमें हम लिंकिंग वर्ड टू लगाते हैं, टू लेट को फिर इसी तरह टू लेट मी ने चेंज होना है इसके साथ, इसकी ऑब्जेक्टिव सिचुएशन के साथ। तो हर, टू लेट हर रीड माई बुक जो है वो हर बुक में चेंज हो जाएगा। She requested her mother to let her read her book। तो इस तरह से बनेगा। आखिरी सेंटेंस आज की एक्सरसाइज का ये है, I said to him do not let this boy pass through this bazaar। अब आप देखिए do not let, तो मैंने आपको ये कहा था कि जिसमें do not let होगा तो आपने उसको not to let में चेंज करना है। तो इसको I said to him को I requested him करेंगे, I requested him not to let this boy को, this को हम that में चेंज करते हैं, that boy pass through, तो फिर this जो है चेंज हो जाएगा that में, that बाजार। तो ये सेंटेंस बन गया, I requested him not to let that boy pass through that बाजार।
तो स्टूडेंट आज हमने यूज ऑफ लेट का इस्तेमाल किया है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 8 था और यही आखिरी था। इसके साथ ही हमारे 8 हिस्सों में ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की ये जो 8 वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि आपके तमाम जो दोस्त हैं उनका भी फ़ायदा हो सके और मज़ीद जो अपडेट्स हैं या मज़ीद वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियोस होगी वो होगी उसके एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।